तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हो आप सभी। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। सो गाइस, काफ़ी लंबे समय बाद वापस से मैं आ गया हूँ अपनी इस एनसीईआरटी सीरीज़ को कंटिन्यू करने। ठीक है। बिकॉज आप लोग ये सोचोगे कि मैंने अभी तक इतने दिनों से मैंने कोई क्लास अपलोड क्यों नहीं करी। बिकॉज गाइस, मैं कहीं बिजी था, जिस वजह से मेरे पास प्रॉपर समय नहीं था कि मैं कोई क्लास अपलोड कर पाऊँ। अब नाउ जैसे ही मुझे वापस दोबारा समय मिला, सो वापस से मैं आ गया हूँ अपनी इस क्लासेस को पढ़ा तैयार करने के लिए। ठीक है। वापस से मैं इन क्लासेस को अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएँ। ठीक है। और गाइस, होप सो जितनी भी मेरी पुरानी क्लासेस होंगी आप लोगों को समझ आई होंगी। और कोई भी डाउट होगा सो आप लोग कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए, मैं उसको चेक करता रहता हूँ और जैसे मुझे सभी टाइम मिलेगा देन आई विल रिजॉल्व। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। क्लास 9th चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको कनेक्ट कराऊंगा। ठीक है। सो वो एग्जाम्पल कौन सा है, पुणे रिंग रोड का। ठीक। सो इस पुणे रिंग रोड में क्या है, इस पुणे रिंग रोड में बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि जो रिंग रोड है ये शहर के चारों तरफ बनाई गई है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, वेट मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है। ये देखिए रेड रंग से आप देख पा रहे हो। इससे ये होगा कि जो आपका ट्रैफिक है ये बाहर सड़क के बाहर से ही चला जाएगा, मतलब मेन सिटी में एंटर नहीं करेगा। और सड़क मतलब जो सिटी है, सिटी के बाहर बाहर से ही ट्रैफिक आराम से निकल जाएगा। ठीक है। और अगर ये हम ना बनाते तो ये जो अंदर का एरिया है, ठीक है, ये जो बीच का एरिया है, सो यहाँ पर क्या होता, ट्रैफिक जाम लग सकता था, जिस वजह से इस रिंग रोड को बनाया और कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो गई अलग अलग शहरों से। ठीक है। जैसे सोलापुर, अहमदाबाद, नासिक, मुंबई, सातारा। ठीक है। समझ गए आप लोग। अब ये जानेंगे हम लोग कि लर्निंग गोल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग जानेंगे 4 तरीके के होते हैं प्रोडक्शन। ठीक है। 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के। ओके गाइस। और एनालाइज करेंगे फार्मिंग कंस्ट्रेंट एंड मॉडर्न सॉल्यूशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फार्मिंग कंस्ट्रेंट, कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। ठीक है। और उन उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है। सॉल्यूशन की बात करेंगे। एक्सप्लोर करेंगे हम लोग लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है। कि लैंड किस किस तरीके से बटा हुआ है और सोशल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। सोशल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि वहाँ का जो सामाजिक स्ट्रक्चर, सामाजिक जो संरचना है वो कैसी है। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल है इस लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में। और एग्जामिन करेंगे हम लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को इन रूरल इंडिया के अंदर। ठीक है। कि रूरल इंडिया के अंदर कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है गाइस, समझ गए। काफ़ी रेडिश हो गया है तो थोड़ा इसको रिमूव करते हैं। ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेन का कलर बदलते हैं। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। सो नाउ सेटिंग द सीन ऑफ पालमपुर विलेज। ठीक है। अब ये जो पालमपुर विलेज है ये एक इमेजिनरी गांव है। ठीक है। इमेजिनरी गांव का क्या मतलब है कि ये हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। सो अब हमने इस गांव को क्यों लिया, अब इस गांव से हम लोग फंडामेंटल समझेंगे। फंडामेंटल। ठीक है। फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स को क्या है, मतलब जो इकोनॉमिक्स के मूल सिद्धांत होते हैं उनको जानेंगे। अब इस पालमपुर विलेज से हमें ये जानने का मौका मिलेगा कि वहाँ पर रहने वाले लोग किस किस तरीके का काम करते हैं। ठीक है। और वहाँ पर लोग अपनी ज़रूरत कैसे फुलफ़िल कर पा रहे हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं। ठीक है। स्टार्ट करें। सो ये जो पालमपुर गांव है ये कनेक्टेड किससे है। ठीक है। ये पालमपुर गांव कनेक्टेड है रायगंज से। ठीक है। जो एक बहुत बड़ा विलेज है, और शाहपुर टाउन से। ठीक है। और यहाँ पर जो रोड्स हैं वो, उसमें आप हर वेदर में किसी भी तरीके का जो व्हीकल है कैरी कर सकते हैं, जैसे बुलक कार्ट हो गया, टांगास हो गया, ट्रैक्टर हो गया और ट्रक्स हो गया। ठीक है। ऑल वेदर रोड कैरी बुलक कार्ट्स, टांगास, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स। ठीक है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है। अब इकोनॉमी कैसे बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है लोगों से। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडल्ज होंगे जिसके अंदर, उस काम के अंदर जहाँ से उनको पैसा मिलेगा। अब जब उनको पैसा मिलेगा तो वो उसको इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। उस इन्वेस्टमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। समझ रहे हो आप लोग। सो ये चीज़ें कैसे कनेक्टेड है इस बारे में हम लोग जानेंगे। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये एक बेसिक चैप्टर है जिसमें हम लोग ये समझ रहे हैं कि लोग कैसे इस पालमपुर विलेज से, मतलब इकोनॉमी का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी के लिए
ठीक है, क्योंकि अगर इमेजिन करिए आज के टाइम पे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो गया, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं होगा, इमेजिन करो आज बिना बिजली बिना पानी के क्या कोई इंसान किसी जगह पर रहना पसंद करेगा? नहीं रहना पसंद करेगा, ठीक है। आज के टाइम पे इंसान को नीड है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, क्योंकि बिना बिजली बिना पानी, और आज जैसे गर्मियाँ हो रही हैं, अब गर्मी में फ़ैन अगर चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए चाहिए, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कोई फ़ैन कूलर एसी कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। आज छोटे छोटे गांव छोटे छोटे कस्बों में गवर्नमेंट अपनी योजनाओं के थ्रू उनमें बिजली पहुंचा रही है, वो भी 24 आवर्स बिजली प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, 24 आवर्स बिजली। और पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि लोगों के वहाँ पर महीने महीने लाइट नहीं रहा करता थे, रही करती थी 10-10 दिन 12-12 दिन वो लोग बेचारे बिना लाइट्स के रहा करते थे, ठीक है। बट आज चीज़ें बदल रही हैं, आज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये तो एक बेसिक मतलब नीड है। अब इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई करती है आपके ट्यूबवेल्स को और स्मॉल बिजनेसेस को, ठीक है। सोचिए विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कोई भी बिज़नेस रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब फैसिलिटी, ठीक है, जैसे 2 प्राइमरी स्कूल, 1 हाई स्कूल, 1 हेल्थ सेंटर और 1 डिस्पेंसरी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब प्राइमरी स्कूल होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बच्चा पढ़ना शुरू करेगा तो वो प्राइमरी स्कूल में जाएगा, ठीक है। अब उसी प्राइमरी से जब वो आगे पढ़ेगा तो वो यहाँ पर एडमिशन लेगा इन हायर स्कूल्स में, ठीक है। और कभी अगर उसकी तबीयत यदि ख़राब हो जाए तो उसके लिए एक हेल्थ सेंटर, और उस हेल्थ सेंटर के रिगार्डिंग, ठीक है, उस हेल्थ सेंटर को अच्छी तरीके से चलाने के लिए एक डिस्पेंसरी चाहिए, ठीक है, जहाँ से दवाई गोली का आपका खर्चा निकलेगा, मतलब दवाई गोली आपको प्रोवाइड होंगी, ठीक है। मतलब हेल्थ, और हेल्थ के लिए सेंटर होना चाहिए, हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए और डिस्पेंसरी होनी चाहिए जहाँ से वो लोग दवाई वगैरह ले सकें, ठीक है। नाउ टीचर स्पोर्ट्स में मैंने प्रोवाइड करा रखा है कि इस विलेज के अंदर 450 फैमिली रहती हैं अलग अलग कास्ट की, ठीक है। 80 अपर कास्ट फैमिली है, ठीक है, जो मेजोरिटी में है, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ लैंड पे उन्हीं का वर्चस्व है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग कर रहा है सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, ठीक है, जो गाँव का जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमारा पहला डाउट जो था वो कवर हो चुका है। जैसे हमने क्या कहा था कि मैंने आपसे क्या कहा कि जो सोशल स्ट्रक्चर है उस लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब जो गांव में बड़े बोलते हैं ना प्राथमिक लोग होते हैं, बड़े प्राथमिक का क्या मतलब होता है, जो हाई कास्ट सोसाइटी के लोग हैं या जो हाई कास्ट के लोग हैं उन्हीं का ज़्यादा से ज़्यादा लैंड्स पे क्या है, वर्चस्व है, ठीक है। वर्चस्व का क्या मतलब होती है, हेजेमोनी है उनकी, ठीक है। अब द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के 4 कौन कौन से तरीके होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्या कहा था, अंडरस्टैंडिंग द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के। अब वो 4 फैक्टर्स कौन से हैं हम लोग जानेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे 4 पिलर्स में क्या है, ये आपके 4 पिलर्स हैं, ठीक है। वेट गाइस, ये आपके 4 पिलर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। ये इंटरप्राइज थोड़ा नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, समझ गए, इंटरप्राइज। अब ये 4 इम्पॉर्टेंट हैं, ये 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं एक इकोनॉमी के लिए, ठीक है। मतलब इसके बिना यू कैन थिंक कि इसके बिना इकोनॉमी वर्क कर पाएगी, ठीक है। लैंड ज़रूरी है, उस लैंड पे कैपिटल कैसे होगा, ठीक है, और कैपिटल होगा और लेबर किस तरीके की होगी, ठीक है, और इंटरप्राइजेस का क्या मतलब है कि कौन, सो इस इंटरप्राइज का मतलब होता है कि कोई कंपनी या ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, जो बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, कारोबार को शुरू करते हैं, उसे बोलते हैं इंटरप्राइज। अब इस इंटरप्राइज से क्या होगा, मतलब इसी से ही जॉब जनरेट होंगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लैंड। लैंड में क्या होगा, इंक्लूड होगा आपका वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं मुझे आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, व्हाट इज़ मिनरल्स, ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉरेस्ट तो सभी को पता है, जंगल और वाटर, ठीक है। और लेबर, लेबर का क्या मतलब होता है कि लेबर किस तरीके का होगा, ठीक है, स्किल्ड और अनस्किल्ड, मतलब लोगों को काम उनके ज़रूरत के हिसाब से मिलेंगे। जैसे इमेजिन करिए मैं टीचर हूँ, ठीक है, सो मैं एक स्किल्ड टीचर हूँ, ठीक है। मेरी स्किल क्या है, जैसे कि मान के चले अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मेरी स्किल है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, तो इसी स्किल के अनुसार मान के चले कि मुझे स्कूल के अंदर अभी स्कूल खुला है, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चले स्कूल खुला है, एक लैंड है, ठीक है, इस लैंड पे ये एक स्कूल खुला है, ठीक है, लैंड हो गया। सो सबसे पहली चीज़ क्या हुई, लैंड मिल गई हम लोगों को। अब इस लैंड पे स्कूल बना, ठीक है, इस पे हम लोग मान सकते हैं इंटरप्राइज, ठीक है, मतलब एक तरह का कारोबार मान सकते हैं, ठीक है। सो ये स्कूल खुल गया, क्योंकि इस स्कूल से क्या होगा, बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे और यहाँ से क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। अब ये लोग लेबर को रखेंगे, इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड 2 तरीके के लोग आएंगे।
स्किल्ड में मैं कैसे आऊँगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मुझे पढ़ाने की कला है, तो मैं यहाँ पर आके मुझे जॉब मिल जाएगी। और अनस्किल्ड में वो लोग हैं शायद जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको जो काम मिलेगा वो उनकी ज़रूरत के हिसाब से मिल जाएगा। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर वॉचमैन है, ठीक है, वॉचमैन हो गए और अदर हेल्पर्स हो गए, तो उनको उनके हिसाब से काम मिल जाएगा। और फिजिकल एसेट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल कैपिटल, ठीक है, सॉरी गाइस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल कैपिटल, ठीक है, वैरायटी ऑफ इनपुट्स, इट डिपेंड्स कि इनपुट्स किस तरीके का लग रहा है, ठीक है। इस इनपुट से क्या होगा, इस इनपुट से हमारा आउटपुट निकलेगा, ठीक है, आउटपुट जनरेट होगा, ठीक। जैसे कि फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल में क्या होगा, टूल, मशीनरी और बिल्डिंग। टूल्स कौन से हो रहे हैं, मशीनरी और बिल्डिंग, ये फिक्स्ड क्यों है, क्योंकि जैसे मान के चलिए ये कंप्यूटर है, ठीक है, सॉरी गाइस, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका है कंप्यूटर, तो इसकी एक लाइफ है, तो ये किस में आएगा, ये आपका आएगा फिक्स्ड कैपिटल में, क्योंकि इसकी एक लाइफ है, तो ये एक लंबे समय तक चल सकता है। एक बार अगर हम इसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो हो सकता है ये 4, 5 या 6, 7 साल चल जाए, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है, जिसमें कैश एंड रॉ मटेरियल्स, जिसमें समय समय पे चीज़ें बदलती रहती हैं, रोज़ चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास एक बेकरी है, ठीक है, इस बेकरी में मुझे हर रोज़ केक बनाने के लिए, जैसे मान के चलिए ये केक है, ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने मोमबत्ती लगा दी, ठीक, थोड़ा अच्छा सा बना देंगे। जैसे मान के चलिए ये केक है, ठीक है गाइस, ये केक है। अब इस केक को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, शुगर चाहिए और वीट चाहिए, ठीक है, एग चाहिए, ठीक है, और मतलब ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो मुझे हमेशा चाहिए होंगी, ठीक है। तो ये वर्किंग कैपिटल में कि हर रोज़ इसकी ज़रूरत है मुझे, ठीक। अब ह्यूमन कैपिटल में क्या है आपका, ह्यूमन कैपिटल में बेसिकली हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन कैपिटल में नॉलेज और इंटरप्राइज़ की बात की गई है, ठीक है, नॉलेज और इंटरप्राइज़ कि अपनी नॉलेज से और अपनी नॉलेज और काबिलियत से वो यहाँ पर है, ठीक है, और वो क्या क्या इनोवेशन ला रहा है, ठीक है। और इंटरप्राइज़ का क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा कि एक पर्सन, इंडिविजुअल, ठीक है, ठीक है, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, और जब वो कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो उस बिज़नेस स्टार्ट में क्या करेंगे, लोग वहाँ पर जॉब प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, जिसमें लेबर आके काम करेगा, ठीक है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि मुझे बताइएगा डिफरेंस बिटवीन लेबर और ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। और जब मैं नेक्स्ट क्लास शुरू करूँगा देन मैं आप लोगों के इनके बीच का अंतर समझाऊँगा, ठीक है, लेबर और किसका, ह्यूमन कैपिटल का। तो जिनको भी इसका आंसर आता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक। अब फार्मिंग द प्राइमरी एक्टिविटी, जो फार्मिंग है वो यहाँ पर एक प्राइमरी एक्टिविटी है गाइस, ये जो फार्मिंग है यहाँ पर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है। जैसे कि क्या हो रहा है कि इसमें हाउ टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम फिक्स्ड लैंड, ठीक है, कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं एक फिक्स्ड लैंड से, ठीक है। जैसे कि अब हम आएंगे द प्रॉब्लम फ्रॉम फिक्स्ड लैंड, ठीक है, एक फिक्स्ड लैंड से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। सो लैंड आर अंडर कल्टिवेटेड इज़ फिक्स्ड सिंस 1960, नो एक्सपेंशन पॉसिबल। सो 1960 के दौरान से जो भी हमारे पास लैंड है उसके अंदर कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है, ये उस बारे में बात करी है, जिसमें से 75% पॉपुलेशन डिपेंड किस पे है, फार्मिंग पे है। और इसका सॉल्यूशन क्या है, इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो आप ये सोच के चलिए, मान के चलिए ये एक लैंड है, ठीक है, इस लैंड पे अगर मान के चलते हैं हम लोग, ये 4 हेक्टेयर का लैंड है, ठीक है, ये 4 हेक्टेयर का लैंड है। अब इस 4 हेक्टेयर के लैंड पे यदि 2 लोग रह रहे हैं, सो हो सकता है इनके लिए जो लाइवलीहुड है वो चला पाना बहुत ईजी हो, ठीक है। और कल को मान के चलिए 2 भाई हैं, कल को इनकी जब शादी हो जाएगी, इनके बच्चे हो जाएंगे, अब यही 2 लोग हो जाएंगे यहाँ पर 8 लोग। अब ये 8 लोग इस 4 हेक्टेयर के लैंड पे क्या अपनी नीड को फुलफिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लैंड के अंदर से एक सफिशिएंट क्रॉप ही उग पाएगी। मतलब मान के चलिए कि इमेजिन एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि मानिए वीट है, सो वीट का अपना एक ड्यूरेशन है और उससे पहले आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो अब आपको उस पर डिपेंड रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, जिसका सॉल्यूशन उन्होंने निकाला कि इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग का क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ठीक है, यूरिया, ये सब चीज़ें डालेंगे, जिससे ये जल्दी से जल्दी उग जाएगा, ठीक, उग तो जाएगा। सो आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ कि जो HYV सीड्स आ गई थी। HYV सीड्स का क्या मतलब होता है, HYV सीड्स का मतलब होता है हाई वैरायटी यील्ड्स होती हैं, ठीक है, HYV हाई यील्ड वैराइटीज़ होती हैं,
हाई यील्ड वेराइटीज़ क्या होती हैं कि आपका जल्दी उग जाती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टाइम, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, अब आप इसमें ये करोगे कि आपने इंटेंसिव फार्मिंग करके वहाँ से एक जल्दी से जल्दी उगा लिया खाने के लिए। सो यस गाइस, जैसे आपने क्या किया, ये फार्मिंग की, इस फार्मिंग के अंदर आपने कुछ क्रॉप लगाई। अब इसका ड्यूरेशन अगर यदि नेचुरली जो इसका टाइम था वो था 1 मंथ, अब आपने HYV सीड से क्या कर दिया, अब आपने इसको बना दिया मात्र 15 दिन का। तो ठीक है, अब इंटेंसिव फार्मिंग हो रही है, ठीक। इसका दिक्कत यह आएगी, इससे जो आपके ये जो ग्राउंड वाटर है ये डिप्लेट कर जाएगा। कैसे करेगा, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा, अभी वेट कीजिए। तो समझ गए गाइस, इतना आप लोगों को समझ में आया। इसके रिगार्डिंग यदि कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अब इसका एक सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं हम लोग, इसका एक सॉल्यूशन। सो गाइस, अब इसका एक सॉल्यूशन क्या निकला, इसका एक सॉल्यूशन ये निकलता है कि आप मल्टी क्रॉपिंग खेती करो, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, मल्टी क्रॉपिंग खेती में क्या होता है, जैसे कि आपकी खेती है, आपने सोच रखा है 4 हेक्टेयर में, यहाँ पर मैं व्हीट लगाऊंगा, यहाँ पर राइस, यहाँ पर मैं पल्सेस और यहाँ पर मैं लगाऊंगा अपना बाजरा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो ये जो लैंड है इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फुलफ़िल होते रहेंगे, ठीक है। उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फुलफ़िल होते रहेंगे, इसलिए एक मल्टी क्रॉपिंग ज़रूरी होती है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, ग्रोइंग मोर देन 1 क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। मोर देन 1 क्रॉप होनी चाहिए, उससे आपकी लैंड में क्या होगा कि आपके लैंड के अंदर जो सर्टेन्स जो हम लोग बोलते हैं ना न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑटोमेटिक फुलफ़िल हो जाएंगे। जैसे वीट होता है, और हम लोग बात करते हैं शुगर की, तो शुगर हो गया, और राइस हो गया, शुगर हो गया, शुगर गलत निकल गया गाइस। जैसे वीट हो गया, और जैसे पल्सीज हो गई, ठीक है, पल्सीज हो गई, शुगर नहीं पल्सीज, जैसे पल्सीज हो गई हैं, और बाजरा हो गया, और कौन सा बचा, और XYZ कोई भी मान लीजिए। अब ये जो हमारी शुगर है, शुगर बोल रहा हूँ, ये जो हमारी पल्सेस हैं, अब जब पल्सेस क्या होते हैं, पल्सेस की खेती से ये होता है कि आपके अंदर, इसके अंदर जो इंसेक्ट होते हैं या जो भी जीव होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी उसको जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन की मात्रा को ऑटोमेटिक बढ़ा देते हैं, ठीक है, मतलब इसको बढ़ा देते हैं, ठीक। सो इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ग्रीन रेवोल्यूशन पे, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। सो मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन लेट 1960, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है लेट 1960s के अंदर। सो पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल तरीके से जब हम लोग खेती करते थे तो उसके अंदर हम लोग 1300 kg ही उगा पाते होंगे, और जब ये HYV सीड्स आ गई तो इसके दौरान हम लोग 3200 kg बना पाते थे। सोचिए, दुगने से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ कहाँ 1300 और अब 3200। अब इससे क्या होगा कि ये जो सीड्स की जो मात्रा है वो एकदम से बढ़ गई, ड्रास्टिकली बढ़ गई, HYV सीड्स की मात्रा ड्रास्टिकली बढ़ गई, जिससे क्या हुआ कि केमिकल फर्टिलाइज़र एंड ट्यूबवेल, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज़र से क्या किया आपने, उसको जल्दी बना पा रहे हो, और ट्यूबवेल से क्या हो रहा है, ट्यूबवेल अब लोग लगाने लग गए हैं एज आ इरीगेशन पर्पज़, ठीक है। अब लोग कुएँ पर ना निर्भर रह के इरीगेशन जैसी जगह के लिए ट्यूबवेल्स का यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। इससे इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, लॉस हो रहा है सॉइल की फर्टिलिटी का, ठीक है, ड्यू टू केमिकल्स, डिप्लेट हो रहा है ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है, हाई यूजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हाई लेवल पे क्या कर रहे हो, अपने केमिकल्स को डाल रहे हो खेती में, जिससे क्या हो रहा है, जो जो मेन सॉइल है, ठीक है, वो आपकी ख़राब हो जा रही है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ डाल रखा है, HYV सीड्स इंप्रूव कर रही हैं आपके किसको, प्रोडक्शन को, हाई यील्ड क्रॉप्स, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा उगा पा रहे हो। मेन फीचर क्या है, शॉर्टर ग्रोइंग पीरियड है, हायर प्रोडक्टिविटी है, बेटर रिस्पॉन्स है टू फर्टिलाइज एंड इरीगेशन, और यूनिफॉर्म क्रॉप क्वालिटीज़, ठीक है, और ये डिजीज़ रेजिस्टेंट हैं इन सम वेराइटीज़, ठीक। नाउ एडवांटेज क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है फूड प्रोडक्शन, ठीक है, सपोर्ट हो रहा है मॉडर्न फार्मिंग, हेल्प हो रही है फार्मर के इनकम, ठीक है। सोचिए, जो फार्मर कल तक 1300 kg कर रहा था, ठीक है, अब जब वो उसको 3200 kg करेगा, सो वो ज़्यादा अर्न कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इंपॉर्टेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, बट लिमिटेशन क्या है, एडिक्वेट नीड है, एडिक्वेट वाटर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगेगा, और रिक्वायर्ड होगा फर्टिलाइज़र प्रॉपर केयर, ठीक है, आपका फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है और प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी, एंड मे नॉट सूट फॉर ऑल क्लाइमेट, और ठीक है, ये हर मतलब सूट नहीं करता हर क्लाइमेट पे, ठीक है। बट आज के टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं,
ऐसी खेती को उन जगह पर कर रहे हैं जहाँ पर शायद उनकी नीड है नहीं, लेकिन तब भी लोग उसे कर रहे हैं, जो बहुत इंटेंसिव हो रहा है, ठीक है, और उस जो सॉइल को ख़राब कर रहा है और ग्राउंड वाटर को क्या कर रहा है, डेप्लेट कर दे रहा है। इसके रिगार्डिंग एक छोटी सी वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर सो गाइस, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है, जिसमें ये बताते हैं कि कैसे इंटेंसिव फार्मिंग वो कर रहा है। सो स्टार्ट करता हूँ मैं। Intensive farming demands massive amounts of water. Heavy fertilizers require constant, excessive irrigation. Then rain can replenish them, leaving our vital water tables critically depleted. ठीक है, समझ गए आप लोग? ठीक है, आप लोग समझ गए ना कि कैसे इंटेंसिव फार्मिंग हमारी जो जो क्या बोलते हैं वाटर टेबल है उसको कैसे डिप्लेट कर दे रही है। समझ गए आप लोग? ये वीडियो मैंने स्पेशल इसी के लिए बना रखी थी। अब ऑनलाइन क्लास में इसका बड़ा फ़ायदा होता है कि आप लोगों को वीडियो दिखा के समझा सकते हो, जो ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है, अनटिल अनलेस यदि आपके पास स्मार्ट बोर्ड हो, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो रहा है इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं, लैंड्स एंड लेबर की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें लैंड एलोकेशंस की, ठीक है, इन इक्वालिटी है रूलर्स रिसोर्सेज एक्सेस। अगर हम बात करें ये जो लैंडलेस लोग हैं, ठीक है, जिसको रेड रंग से हम लोगों ने प्रेजेंट कर रखा है, ठीक है, ये 150 हैं, और स्मॉल प्लॉट्स जो हैं वो हैं 240, जिसको हम लोगों ने पीले रंग से दिखा रखा है, और जो लार्ज वाला है वो ये ग्रीन सेक्शन वाला है, जिसको हमने इस रंग से दिखा रखा है, ठीक है। एंड हु प्रोवाइड अ लेबर, ठीक है। सो गाइस, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि खेतों में काम कौन कर रहा है, ठीक है, कौन कौन है जो मतलब कौन है जो खेतों में काम कर रहा है। जैसे अगर मैं स्मॉल फार्मर्स की बात करूँ, सो स्मॉल फार्मर्स कल्टिवेट लैंड विद फैमिली, अपनी फैमिली के साथ ही वो कल्टिवेशन कर रहा है। और लार्ज फार्मर क्या कर रहा है, वो हायर कर रहा है लेबर्स को, ठीक है, और लेबर्स गेट पेड इन कैश और काइंड, या तो उनको पैसा मिल जाता है, ठीक है, या तो उनको पैसा मिल जाता है, ठीक है, मनी मिल जाता है, या फिर उनको कुछ काइंड मिल जाता है जिसमें हम लोग बोलते हैं मील, ठीक है, या फिर क्रॉप मिल जाती है, ठीक है। जैसे उनको क्रॉप दे दी कि ये लो अब आप इस क्रॉप को लेके चले जाओ, ये आपकी आज की तनख्वाह है। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो आप लोग? सो आगे बढ़ते हैं अब। नाउ कैपिटल इन फार्मिंग एंड मार्केट सेल, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल इन फार्मिंग एंड मार्केट सेल? ठीक, अरेंज फंड एंड मैनेजिंग सरप्लस, कैसे कैसे हम लोग फंड अरेंज कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं अपने सरप्लस को। जो स्मॉल फार्मर है वो बोरो कर रहा है पैसा किससे, हाई रेट पे, मनी लेंडर से, हाई इंटरेस्ट रेट पे। कैसे? ये जो मनी लेंडर है, अब इमेजिन करो ये अर्लियर टाइम है। अर्लियर का क्या मतलब होता है? बहुत पहले का समय है, ठीक है, पहले का समय है। अब इस समय में क्या बैंक्स हर जगह पर होंगे? नहीं, इस समय पे हर जगह पर बैंक्स नहीं थे, और स्पेशली फार्मर्स के रिगार्डिंग कुछ काम भी नहीं हो रहा था, ठीक है। स्पेशली मतलब काम तो हो रहा था, लेकिन स्पेशली फार्मर के रिगार्डिंग ये सब नहीं है कि उनके लिए बैंक्स हो गए जो उनको लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। और यदि बैंक थे भी तो उनके पास उतनी नॉलेज नहीं थी कि वो लोग वहाँ पर जाके अपना क्या बोलें अपनी नीड के रिगार्डिंग जो भी उनको कैश चाहिए वो ले पाए वहाँ से, ठीक है। करते कैसे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये डिलेमा था, ये फियर था कि यार शायद हो सकता है हम लोग के पास उतनी एलिजिबिलिटी ना हो, या पता नहीं वहाँ पर पैसा निकलने में ज़्यादा समय लगता है और कैसे निकलता है। उनको उस काम काज के बारे में पता नहीं थी। उनको सिर्फ एक चीज़ पता था कि अगर हम लोगों को तुरंत इंस्टेंट पैसा चाहिए तो हमें इन साहूकार के पास जाना पड़ेगा, इन मनी लेंडर के पास जाना पड़ेगा, एंड हमें बहुत आराम से पैसा मिल जाएगा। और ये लोग फ़ायदा क्या करते थे? मान के चलिए जैसे बैंक अगर आपको 5% के हिसाब से क्या करता, इंटरेस्ट रेट देता, ठीक है, इंटरेस्ट रेट देता, वहीं ये लोग क्या करेंगे 10 से शायद 15% इंटरेस्ट रेट दें आपको, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग? मतलब अगर इन्होंने आपको 100 रुपये दिए तो अब उसमें से ये लोग 10-15% एक्स्ट्रा लेंगे आपसे, किसका? इंटरेस्ट रेट का। समझ गए? ठीक, समझ गए आप लोग? अब पता लग गया। इसी वजह से ये लोग क्या करते थे, फार्मर्स इनसे बोरो करते थे, मनी लेंडर से क्या करते थे, ये लोग पैसा बोरो करते थे फार्मर्स। ठीक गाइस, ये फार्मर्स मनी लेंडर से पैसा बोरो करते थे, ठीक है गाइस। होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। पीछे से थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ बाद में रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। ठीक, इसीलिए गाइस मैं बीच बीच में वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ, और जहाँ से ध्यान भटका है वो इसी वजह से भटका है क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, इसलिए मैं बीच में क्या कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ ताकि मुझे समझाने में आसानी हो और आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक, अब ये जो लार्ज फार्मर्स थे, ये लार्ज फार्मर क्या करते थे, ये
अपनी सेविंग्स को क्या करते थे, बस जैसे मान के चलिए इन्होंने आज कुछ बनाया और उससे उन्होंने पैसा कमाया, ठीक। अब ये उस पैसे में से कुछ सेविंग्स बचा लेंगे अगले साल के लिए, ठीक है। अगले साल के लिए जब भी ये कुछ करेंगे तो उसके लिए इन्होंने पहले ही पैसा बचा लिया, ठीक। इन्हें हालांकि खास किसी की ऐसी ज़रूरत नहीं होती ताकि कल को इनको किसी से पैसा मांगने की ज़रूरत ना पड़े। और मार्केटेबल सरप्लस का क्या मतलब होता है, रिटेन पार्ट फॉर कंजम्पशन, सेल दी रेस्ट एट रायगंज और शाहपुर। मतलब कंजम्पशन का क्या मतलब होता है, खपत, ठीक है। अपनी खपत मतलब अपनी नीड फुलफ़िल करने के बाद जो भी हिस्सा बच जाता है उसको ये लोग क्या करते थे, जाके बेच देते थे रायगंज या फिर शाहपुर। रायगंज क्या था, रायगंज हमने बताया था ना कि एक लार्ज विलेज था, ठीक है, लार्ज विलेज की बात थी। और शाहपुर के साथ इसकी कनेक्टिविटी थी पालमपुर गाँव की, ठीक है। और लार्ज फार्मर्स क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करते थे क्योंकि इनके पास ज़्यादा एरिया होती थी। इमेजिन करो किसी के पास 10 हेक्टेयर की लैंड है और किसी के पास 1 हेक्टेयर की लैंड है, ठीक है। कौन ज़्यादा उगा पाएगा, ये ज़्यादा उगा पाएगा और ज़्यादा बेच पाएगा, ठीक। अब हम आएंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर। कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो नॉन फार्मिकल हो रही थी, जैसे बियॉन्ड द एग्रीकल्चर फील्ड, डेयरी। अभी हम बात करें तो यहाँ पर डेयरीज़, ठीक है, यहाँ पर डेयरी हो रही थी जिसमें हम लोग मिल्क सोल्ड कर रहे थे नियर बाय टाउन्स में, ठीक है। अब ये क्या थी, जो डेयरी है ये एग्रीकल्चर से अलग है। MFG, ठीक है, स्मॉल MFG, जिसके अंदर क्या हो रहा, सिंपल प्रोडक्शन हो रहा था एट होम्स। जैगरी, जैगरी बना रहे थे, ठीक है। जैगरी कैसे बनती है, जो आपका शुगर केन होता है जब उसको बहुत ज़्यादा पकाया जाता है तो उसमें आपकी जैगरी, गुड़ को पकाया जाता है, गुड़ को बनाया जाता है, ठीक है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। शॉप कीपिंग्स हो रही थी, मतलब जनरल स्टोर्स बन रहे थे विलेजेस में। ट्रांसपोर्ट हो रहा था, रिक्शाज, जीप्स और ट्रक्स और क्या है, ट्रैक्टर्स, इन सब चीज़ों को इस स्टार्टिंग हो रहा था। अब लैंड पे लोग क्या कर रहे थे, लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम भी शुरू करते हैं, जहाँ पर आपके रिक्शाज, जीप, ट्रैक्टर्स, इन सब का मतलब उत्पादन हो रहा था। मतलब उत्पादन का क्या मतलब, इन सब चीज़ों का यूज़ हो रहा था। ये वो काम है जो नॉन फार्मिंग वाले हैं, ठीक है। अब टीचर समरी में हम लोग क्या जानेंगे कि जो नॉन फार्मर एक्टिविटीज़ हैं, एम्प्लॉय 25% ऑफ द वर्किंग पीपल्स। जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है उसमें 25% लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। टू एक्सपेंड दीज द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड चीप बैंक क्रेडिट, ठीक है, एंड बेटर ट्रांसपोर्ट लिंक टू रिड्यूस द बर्डन ऑन लिमिटेशन ऑफ लैंड। अब इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी, प्रोवाइड करा रही थी चीप लोन्स, ठीक है। गवर्नमेंट चाह रही थी कि लोग फार्मिंग से हटें, ठीक है, फार्मिंग से हट के नॉन फार्मिंग वाले हिस्से में आए, ठीक है। नॉन फार्मिंग जैसे कि हम लोग क्या बोले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। समझ रहे हो आप लोग। अभी आप लोग एक चीज़ नहीं समझ पा रहे हो। इमेजिन करो आप लोग कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मिंग पे होंगे, जैसे कि आप लोग मान के चलिए आप लोगों की फैमिली है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए ABC। ए के पापा किसान हैं तो इसके पापा के पास है 4 हेक्टेयर लैंड, ठीक है। और ये लोगों का परिवार है 10 लोगों का। तो ये 4 हेक्टेयर की लैंड क्या इनकी नीड को फुलफ़िल कर पाएगी, ठीक है। या तो इसमें खाना खा लें, या फिर इसमें स्कूल चले जाएँ, या फिर अपनी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल पे कर दें। मतलब अब आप गांव है, सो गांव में मतलब खेती है तो आपको बिजली की ज़रूरत तो होगी, जिसमें इरिगेशन, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी तो करोगे ना। इरिगेशन फैसिलिटी में क्या करोगे आप लोग, जैसे इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए आपको, एक किसान को इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए जहाँ पर वो अपने ट्यूबवेल जब वो चलाएगा तो बिजली से चलाएगा। अब उससे आपका बिल भी आएगा। इमेजिन करिए अगर आपका ज़्यादा बिल बनेगा तो कैसे करोगे आप लोग, ठीक है। सो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मिंग पे लगे रहेंगे, अगर 100 में से 75% लोग फार्मिंग पे लगे रहेंगे और 25% लोग अलग सेक्टर में लगे रहेंगे, तो क्या हम लोग ज़िंदगी में कभी ग्रो कर पाएंगे। अब इस छोटे से हिस्से में ज़्यादा लोग घुस जाएंगे तो ये हिस्सा क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा ना। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि लोग फार्मिंग से हट के नॉन फार्मिंग सेक्टर पे जाएं, फार्मिंग में काम करें, लेकिन ज़्यादा लोग काम ना करें, ठीक है। उतने लोग काम करें जितने की नीड फुलफ़िल कर पाए, ठीक। अब आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि पढ़े लिखे लोग और जो अनपढ़ लोग हैं, सभी लोग फार्मिंग में जा रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि फार्मिंग जो है बहुत उस पर बर्डन पड़ गया है। अब आज के टाइम पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है चीप लोन्स, ठीक है। चीप लोन्स में लोग क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खोल रहे हैं, ठीक है। अब उस मैन्युफैक्चरिंग में क्या करेंगे, कल को ये लोग 4 लोगों को नौकरी और देंगे, जॉब और प्रोवाइड कराएंगे। तो इससे क्या होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब करेंगे, पैसा बनाएंगे, तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे किस में, ठीक है, वो लोग इन्वेस्ट करेंगे किस में, इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, बैंक के अंदर, ठीक है, ठीक। और अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जब वो पैसा कमाएंगे तो सामान खरीदेंगे, खाने पीने की चीज़ें खरीदेंगे, जिससे हमारा जो साइकिल है इकोनॉमी की, वो एक विशियस साइकिल बनेगी, ठीक है।
तो बताइए फ्रेंड्स, ये क्या कोई विशियस साइकिल बनेगी? नहीं, अब ये विशियस साइकिल नहीं बनेगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विशियस साइकिल? का क्या मतलब होता है? खराब, ठीक है, खराब साइकिल। और वर्चुअस का मतलब होता है बढ़िया। रुको, मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। जब भी चीज़ों को समझना है तो अच्छे से करना है। जैसे आपका मान के चलिए, विशियस साइकिल का क्या मतलब होता है? जैसे मान के चलिए हम लोगों ने चीज़ों को अच्छे से बना दिया है। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट अब बैंक्स प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। अब उस बैंक प्रोवाइड से क्या होगा, ठीक है, ये है, सुनो पहले हम लोग एग्जांपल लेंगे वर्चुअस का, वर्चुअस साइकिल का, ठीक है। वर्चुअस साइकिल गवर्नमेंट ने बैंक प्रोवाइड कराए हैं फॉर फार्मर्स के लिए। अब इससे इनको चीप लोन मिलेंगे, ठीक है, चीप लोन मिले जिससे ये लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे अपनी, ठीक है, किसके अंदर? खेती के अंदर। मतलब इन्वेस्ट करा अपनी खेती के अंदर, और जब खेती के अंदर इन्वेस्ट किया तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिला, और उस पैसे को कल को ये अपने बैंक में डाल पाएंगे। सो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, मतलब ये इसके अंदर प्लस मतलब ऐड कर रहा है, ठीक है। अब इमेजिन करो, वही ये जो फार्मर्स हैं ये पैसा मांग रहे हैं मनी लेंडर से, ठीक है, मनी लेंडर से। फार्मर्स गए मनी लेंडर के पास, इन्होंने हाई इंटरेस्ट रेट दिया, ठीक है। कल को मान के चलो इनकी खेती इतनी नहीं हो पाई, सो इससे इनकी खेती की प्रोडक्टिविटी गिर गई, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा पैसा क्या क्या है इनसे ले लिया। इनको करना भी है, अभी ज़्यादा अपनी नीड को फुलफ़िल भी नहीं कर सकते हैं, और जब ये अपनी ज़्यादा नीड को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, जैसे इनको ट्रैक्टर चाहिए था, हो सकता है ये हल ले आए, ट्रैक्टर ना ही ला पाएँ, और इससे इनकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। प्रोडक्टिविटी गिरेगी, सो जो इनकी इन्वेस्टमेंट आएगी वो कम आएगी, और जब इन्वेस्टमेंट कम आएगी तो ये उसको आगे फर्दर अपने इस खेत में नहीं लगा पाएंगे। इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाएगा, और इधर क्या होगा, इधर बढ़ रहा है, इधर गिर रहा है। इससे बोलते हैं वर्चुअस साइकिल, इससे बोलते हैं विशियस साइकिल। समझ गए आप लोग? ठीक है, कोई भी डाउट आए तो बताइएगा, क्योंकि हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा था, 6th 7th क्लास में आई थिंक पढ़ा था, इसलिए मुझे याद है ये, ठीक। और आई होप आप लोगों को भी याद होगा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस 25% के जो वर्किंग पीपल हैं इनको बढ़ाने के लिए ही गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर लोन्स प्रोवाइड करें चीप रेट पे, ताकि लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएं और फार्मिंग से दूर हट के थोड़ा अलग सोचें, ठीक है, ताकि हमारी इकोनॉमी अच्छे से काम करें। नाउ यही थी आज की कहानी। अब द स्टोरी ऑफ पालमपुर में हम लोगों ने जाना कि लोग कैसे कैसे वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर कैसे कैसे फार्मिंग हो रही है, कौन कौन लोग हैं, बड़े लैंडलॉर्ड्स कौन हैं, छोटे लैंडलॉर्ड्स कौन हैं, इन सब के बारे में जाना, ठीक है। नाउ 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं आप लोगों को समझ में आ गई, जिसमें लैंड था, लेबर था, ठीक है, और क्या थी, कैपिटल था, और एंटरप्राइज था, ठीक है, एंटरप्राइज था। और ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ था, हाई यील्ड वेराइटीज़ आई थी आपकी, जिसने आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। और वाई डू स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी लैंडर्स, ठीक है, बिकॉज उनके पास उतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है, और उस समय पे उतने सारे स्पेशल बैंक्स भी नहीं थे जो फार्मर्स को चीप लोन प्रोवाइड करा पाएँ, ठीक है, और यदि थे भी तो उनके पास उतनी नॉलेज नहीं थी, उनको लगता था इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बोलते नहीं पछड़े में पड़ने वाली चीज़ है, ठीक। अब 3 नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी, अब आप लोग बताइएगा। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैगरी वाला, ठीक है, एक और बता दिया शॉपकीपर वाला, बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक। अब मैंने कौन कौन से सोर्स लिए हैं, सो ये मेरे सोर्सेज हैं जिनको मैंने फॉलो किया है, ठीक है, समय निकाल के आराम से देखिएगा। सो होप सो गाइस आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, और यदि कोई भी डाउट हो क्लास के रिगार्डिंग सो मुझे बताइए, ठीक है, उसको किया जाएगा। जो कोई भी आपका डाउट हो मुझे बताइएगा, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। सो होप सो गाइस आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो। ओके, टेक केयर एंड कीप हेल्दी, कीप सेफ।